दोस्तों, एक दिन की बात है जब गौतम बुद्ध नदी के किनारे पर खड़े थे। तभी एक बड़ी जटा वाला साधु आकर उनसे पूछता है कि क्या आप ही गौतम बुद्ध हैं? वो हाँ में उत्तर देते हैं। फिर साधु उनसे पूछता है, आप यहाँ पर खड़े होकर क्या कर रहे हैं? गौतम बुद्ध ने कहा, मैं नदी पार करना चाहता हूँ, इसलिए मैं कब से यहाँ पर नाव का इंतजार कर रहा हूँ। गौतम बुद्ध की आवाज़ सुनकर वह साधु गुस्से से कहने लगता है, आप इतने बड़े हैं और सारा संसार आपको जानता है और आप एक नदी पार नहीं कर सकते। तभी वह साधु नदी को पार करके दिखाता है और फिर गौतम बुद्ध को कहता है कि देखो, मेरे पास इतनी क्षमता और ज्ञान है, फिर भी लोग मुझे नहीं जानते और आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते जो मैं कर सकता हूँ। फिर भी सारा संसार आपको जानता है। इस पर गौतम बुद्ध उस साधु से पूछते हैं कि आपको इस कला को सीखने में कितना समय लगा। साधु हंसकर कहता है, ये कोई साधारण कला नहीं है, मुझे इस कला को सीखने में पूरे 15 साल का समय लगा। दोनों बातें ही कर रहे थे, इतने में उस किनारे से नाव आती है और दोनों नाव में बैठकर नदी पार कर लेते हैं। फिर गौतम बुद्ध नाव वाले को 1 रुपया देते हैं और उस घमंडी साधु को कहते हैं कि आपके इतने साल व्यर्थ हो गए। जिस काम को हम 1 रुपये में कर सकते हैं, उस काम के लिए अपने 15 साल बर्बाद किए। आप जैसा मूर्ख साधु कोई और नहीं है। अगर आप यह 15 साल लोगों की भलाई और अपने जीवन को सार्थक करने में लगाते, तो आज आपको भी कोई न कोई जानता और आप एक महान साधु होते। और मैंने हमेशा यही किया है, समाज की भलाई और अपनी आत्मा की शांति, इसलिए लोग मुझे जानते हैं। गौतम बुद्ध का यह ज्ञान सुनकर उस साधु को बहुत पछतावा होता है। वो गौतम बुद्ध से कहता है कि मैंने अपने 15 साल व्यर्थ कर दिए। अगर मैं भी आपके इस मार्ग पर चलता तो मेरा जीवन सार्थक हो जाता। फिर गौतम बुद्ध ने कहा कि अब भी कोई देर नहीं हुई है। अगर आज से आप इस मार्ग पर चलेंगे तो कभी न कभी लोग आपको जानेंगे और आपका जीवन भी सार्थक हो जाएगा। दोस्तों, हमेशा यह बात याद रखिए कि हमारे टाइम को सही जगह पर इस्तेमाल करना चाहिए ताकि उसका सही मतलब निकल सके। हमारा टाइम बहुत कीमती है, उसे व्यर्थ ना